अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चों को छुट्टियां हैं, तो उसकी वजह से बिज़ी होने की वजह से अगर मैं किसी के चैनल पे नहीं जा पा रही हूँ, कमेंट्स मैंने नहीं किया, तो प्लीज़ माइंड मत करें। बच्चों में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। बच्चे, आपको पता है, जब घर में होते हैं तो बार बार कुकिंग और वॉशिंग, इससे तो फारग होते नहीं, और हम औरतों का काम भी यही है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जाऊं और आप लोगों को कमेंट करूं वीडियो पे, और मैं अक्सर वॉच करती रहती हूं वीडियो को। और आपको पता है कि फुल टाइम सम टाइम वॉच करना पड़ता है, हम स्किप भी नहीं कर सकते क्योंकि वॉच टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कभी कभी नहीं जाया जाता, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जाऊं, और अगर एक दिन नहीं गई हूं तो दूसरे दिन इंशाल्लाह ज़रूर, और आइंदा कोशिश करूंगी कि उसी दिन जाऊं उसके हर एक के चैनल पे, तो सबको कमेंट्स करूं। और आप लोग भी फुल टाइम वीडियो को वॉच करें क्योंकि वॉच टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। हम अगर एक फैमिली हैं, हम अगर एक फैमिली बन के काम कर रहे हैं, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट भी पूरी तरह से करना चाहिए। हम वीडियो को स्किप नहीं कर सकते, और वीडियो देखते हुए टाइम भी लग जाता है। तो इसीलिए इंशाल्लाह आइंदा मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि मैं उनके चैनल पे नहीं जाके कमेंट्स नहीं कर रही हूँ, वॉच नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ माइंड मत करें, आइंदा से मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और आज की जो मेरी वीडियो है वो ये है कि आपको पता है कि बच्चे घर में हैं और छुट्टियां हुई हैं, तो आगे नया साल जब स्टार्ट होगा, पूरे साल के बाद इनको नया यूनिफॉर्म भी चाहिए होता है। एक तो वो छोटा हो जाता है, और दूसरा उसका रंग रूप जो है ना, वो दो दो के उड़ जाता है। तो इसलिए मैंने हस्बैंड से कहा कि चलें, एक वीक गुजर गई है तो हम यूनिफॉर्म ले लें। वैसे तो अभी इनको टाइम है, पूरा माह है छुट्टियों में। तो ये होता है कि हम यहाँ से सिले हुए यूनिफॉर्म मिलते हैं। वो पहला ज़माना था जब हमारी अम्मी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो बेचारी कपड़ा लेके आती थी, फिर सिलाई करके देती थी हमें, और वो यूनिफॉर्म हम पहनते थे। लेकिन आजकल वो टाइमिंग नहीं रही। जो यूनिफॉर्म है बाहर से ही लेना पड़ता है, और स्कूल वाले भी अलाउ नहीं करते इस तरह के यूनिफॉर्म को। तो इसलिए आज सोचा कि यूनिफॉर्म की शॉपिंग हो जाए। और हम गए तो अपनी तरफ से कि हम जल्दी जा रहे हैं और मिल जाएगा, टाइम से गए जा रहे हैं तो मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है कि हम जितनी मर्ज़ी कोशिश करें, एक वीक अभी गुजरी है, लेकिन यूनिफॉर्म यहाँ पे जब हम गए हैं तो वाकई ही बहुत कम थे, लेकिन साइज़ का बहुत मसला बन रहा था। फातिमा का ड्रेस मिल गया, ट्राउज़र्स मिल गए, हमज़ा का भी, और इनके जंपर बिल्कुल नहीं मिले। इनकी जर्सी ग्रीन कलर की चाहिए थी, वो नहीं मिली मुझे। और जैन का ब्लेज़र यहाँ पे नहीं था। ब्लेज़र जैन का कहीं और से लेना पड़ेगा, वो यूनिफॉर्म की स्पेशल शॉप है, वहाँ से हम ब्लेज़र लेंगे। और जैन की जो शर्ट थी यहाँ पे स्लिम, और वो जो टाइट वाली थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, और लॉन्ग वाली भी थी, लॉन्ग स्लीव्स शर्ट थी। शॉर्ट हमजा जो जैन जो है वो शॉर्ट वाली पसंद करता है। तो इसी तरह करते करते यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लग गया। और यहीं पे खड़े होके जब देखा कि यूनिफॉर्म यहाँ पे अनकम्प्लीट है, जैन का ट्राउज़र भी नहीं मिला ब्लैक वाला स्कूल का, उसका साइज़, और वो उसका साइज़ का मसला बन रहा था। तो इसलिए हमने वहाँ पे खड़े होके ही जल्दी से ऑनलाइन ऑर्डर किया, क्योंकि ऑनलाइन भी यूनिफॉर्म निकलते चले जा रहे थे। और फातिमा और हमज़ा की जो जर्सियाँ थी ग्रीन कलर की, वो भी हमने ऑनलाइन ही ऑर्डर की। और जो वाइट शर्ट थी वो मिल गई, फातिमा का बहुत अच्छा ड्रेस भी मिल गया। और ये था कि होते तो ये लगता है ऐसे ही है कि जैसे मिल जाएगा, लेकिन साइज़ में बहुत ज़्यादा मसला बन जा है, साइज़ हमें नहीं मिलता। तो इसलिए कोशिश की कि जल्दी जाएं, लेकिन जाते जाते फिर भी वीक गुजर गई। और आजकल बच्चे घर में हैं, इनको भी टाइम देना पड़ता है, और अगर कहीं बाहर ना लेके जाएं तो कहते हैं अंदर बैठ बैठ के बोरिंग हो गए। यहाँ का सिस्टम बहुत डिफरेंट है। बच्चे अकेले बाहर जाके रोड पे या कहीं किसी के घर में नहीं प्ले कर सकते। और ये है कि बच्चों को खुद बाहर लेके जाना पड़ता है, इन पे नज़र रखनी पड़ती है, बच्चा इधर से उधर भी नहीं हो सकता। और लेकिन ये है कि माशाल्लाह जो बच्चे 12 से 13 साल के बच्चे हैं वो खुद अकेले बाहर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन मगरिब से पहले पहले, उसके बाद नहीं जाएंगे, पुलिस पकड़ लेती है। और इसलिए बच्चों को छुट्टियां जब होती हैं ना, तो हमारी यही कोशिश होती है कि इनको लेके इधर उधर जाएं, ये इंजॉय कर लें छुट्टियों में। और वैसे भी यहाँ पे सर्दी होने की वजह से यही महीने हैं, समर के माह में जो महीने हैं उन्हीं में ज़्यादा बच्चों को लेके हम घूम फिर सकते हैं। तो इसलिए कभी पार्क में, कभी इधर उधर,
तो आज भी शॉपिंग के लिए निकले हैं। तो शॉपिंग करते करते यूनिफॉर्म तो ले लिए, जो भी मिले ऑर्डर भी कर लिया, और मेरी नज़र गई इस मेकअप पे। और आपको पता है लेडीज़ की कमज़ोरी होती है इस तरह की चीज़ों की, ज्वेलरी, हैंड बैग, शूज़ और ये मेकअप। तो मैं जिस भी स्टोर में जाती हूँ ना, मेकअप पे मेरी नज़र ज़रूर जाती है। लूँ चाहे ना लूँ कुछ, लेकिन देखती ज़रूर हूँ, और जो अच्छा लगे वो ले भी लेती हूँ। और यहाँ पे नेल पॉलिशें बहुत ज़बरदस्त थी, कलरिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी अच्छी लग रही थी। लेकिन नेल पॉलिश का ये है कि यूज़ में बहुत कम आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन में नमाज़ें पढ़ते हैं 5 टाइम, तो नमाज़ पढ़ते हुए फिर बार बार लगानी वज़ू नहीं होता, लगानी पड़ती है, उतारनी पड़ती है। तो इसलिए ये ऐसी चीज़ें मैं बहुत कम ख़रीदती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि जब लूँ तो फिर इसे यूज़ भी करूँ। और आजकल माशाल्लाह से ज़ैनब और फ़ातिमा को बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है इन चीज़ों का, तो वो उनकी कोशिश होती है कि वो भी साथ साथ ख़रीदती रहें। तो यहाँ पे मुझे कलरिंग बहुत अच्छी लगी। इनके डिज़ाइन, इनके जो डिज़ाइन कह रही हूँ, इनका जो कलर और अंदर नेल पॉलिश का जो ब्राइटनेस था, बहुत स्पार्कली सा, बहुत अच्छे थे। और लाइट और डार्क कलर थे, लेकिन अच्छे बहुत ज़्यादा कलर थे, बहुत पसंद आया। तो हस्बैंड भी कहते रहते हैं, कहते हैं तुम जहाँ भी जाती हो तुम्हारी नज़र मेकअप पे होती है, या तुम हैंड बैग देखती रहती हो। और ज़ाहिर है औरतों की यही चीज़ें होती हैं जिनको हम देखते हैं, लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं, कभी सोचते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कुछ ख़ास नहीं लिया, पसंद आई 1-2 चीज़ ली भी मैंने। और नेल पॉलिश मैं ज़्यादा नहीं बाय करती हूँ, पसंद मुझे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिर नमाज़ पढ़नी होती है, तो ऐसी चीज़ें घर में ला के रखने का फ़ायदा नहीं। तो बाकी मेकअप ये है कि हम करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा सा, तो वो है कोई चीज़ ख़त्म हुई है तो वो ख़रीद लें। तो इसलिए फिर उसके बाद मुझे शैम्पू वगैरह लेने थे, बच्चों की सॉक्सेस देखनी थी। मैंने सॉक्सें देखी, कहीं हमज़ा की मिल नहीं रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको ब्लैक चाहिए थी। तो फिर मैंने उसके ट्राउज़र की तरह की जो ग्रे थी ना, वही ले ली। और यहाँ पे ऑफ़र लगी हुई थी, उस यूनिफॉर्म वाली साइड पे नहीं ऑफ़र थी, वहाँ पे नॉर्मल ही प्राइस पे लगी हुई थी। लेकिन इन बास्केट में इन्होंने ऑफ़र में रखी हुई थी। येलो जो स्टिकर होता है ना, उसका मतलब होता है कि ये ऑफ़र पे चीज़ है। तो इसलिए यहाँ से फिर मैंने तीनों बच्चों की सॉक्सेस ले ली। ज़ैन की भी मिल गई, ज़ैनब फ़ातिमा और हमज़ा की भी। और फिर हमज़ा की ये किया मैंने कि ग्रे वाली ले ली, क्योंकि ब्लैक और ग्रे चल जाता है हमज़ा के स्कूल में। तो उसके बाद मुझे शैम्पू वगैरह लेना था, घर के लिए कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तो शैम्पू देख रही हूँ यहाँ पे। और जब हम इन जगहों पे जाते हैं तो फिर हमें समझ नहीं आता कि हमने क्या क्या लेना है। और यहाँ पे बच्चियों के जो बालों के लिए लास्कट चाहिए थे, आगे स्कूल में जब जाएंगी तो प्लेन यूज़ होते हैं, जस्ट प्लेन वाले ब्लैक, तो वो यहाँ पे नहीं थे जो मुझे चाहिए थे। तो शैम्पू मैंने लिया, वो नहीं लिया। और हस्बैंड भी अपने लिए कुछ परफ्यूम वगैरह और डिओड्रेंट वगैरह देख रहे थे दूसरी तरफ। तो मैं अपने काम में यहाँ पे बिज़ी थी, और बच्चे अपने काम में बिज़ी थे। और इस बार मैंने हर्बल वाला लिया है, क्योंकि पता नहीं गर्मी की वजह से या क्या वजह है, बालों में इची बहुत होती है, तो पसीना भी लग जाता है। आजकल वेदर जो है ना, वो अजीब सा, जिसको कहते हैं ना चटपटा सा वेदर हुआ हुआ है, समझ में नहीं आती। और ये यहाँ पे कह रहा था कि मुझे जल्दी से क्रिप्स लिख दो, मैंने अभी खाने शुरू करने हैं, पहले बाय करेंगे तो तभी खाएंगे ना। और हम गए हुए थे एजडा बड़े स्टोर में। एक एजडा छोटा है और ये वाला बड़े। हम इस बड़े स्टोर में गए ताकि यहाँ से यूनिफॉर्म जो है वो हमें सारे मिल जाएंगे, और नहीं मिले तो ऑनलाइन ऑर्डर करने पड़े। तो ये था कि बच्चों के स्लीपिंग ड्रेस भी चाहिए थे, यहाँ पे थे, लेकिन साइज़ में फिर वही बात के साइज़ में नहीं थे, और प्राइस में भी ऊपर थे। इसलिए मैंने हस्बैंड से कहा से कि हम बाहर तो आए हुए हैं, तो यहाँ से तो हम जल्दी फ़ारग हो गए हैं, क्यों ना हम प्राइमा का चक्कर लगा लें। तो वहाँ से फ़ारग होते ही हम प्राइमा की तरफ गए जल्दी से। तो वहाँ पे ये होता है कि प्राइमार्क बहुत बड़ा एक स्टोर है, वहाँ पे सिर्फ कपड़े मिलते हैं, बहुत छोटे से छोटे बच्चों के लेके बड़े से बड़े बच्चों तक कपड़े मिल जाते हैं, और बहुत अच्छे, और प्राइस में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं प्राइमार्क में। तो यहाँ पे हम पहुँच गए प्राइमार्क, और यहाँ पे आते ही मैंने कोशिश की कि जल्दी से बच्चों के लिए कपड़े ले लूँ, स्लीपिंग कपड़े। आपको पता है कि बच्चे अब माशाल्लाह ग्रोथ में होते हैं, तो उनको कपड़े छोटे होते चले जाते हैं। और ज़ैन और ज़ैनब और फ़ातिमा माशाल्लाह से अब ऐसे ही हो रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए प्राइमार्क से स्लीपिंग ड्रेस लिए। तो यहाँ पे हमज़ा कह रहा था कि मुझे भी चाहिए, और छोटे जो है ना वो बड़ों की तरफ देख के, और ये होता है कि छोटे जो है वो बड़ों की तरफ देख के कहते हैं हमने भी लेने हैं,
और मैंने एक बात नोटिस ली कि जब हम यहाँ पे गए तो एजडा में भी इतना बिजी था और यहाँ पे भी देखें, और पार्किंग देखें बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी, बहुत बिजी थी। हालांकि मंडे था, वीकेंड पे कहें तो भी बात समझ में आती है कि लोग निकले हुए हैं शॉपिंग के लिए, और मंडे भी आज बहुत बिजी था, इसलिए कि बच्चों को स्कूल से छुट्टी है और बस यही है कि शॉपिंग कर ले इधर की उधर की। और अंदर जाते ही, एंटर होते ही देखें प्राइमा का लुक देखें आप, फ्रेश और क्लीन, और यहाँ पे बिल्कुल भी बहुत ठंडा ठंडा सा। और हमने जाना था ऊपर वाले बच्चों के पोर्शन में, ये नीचे वाला जो था ये बड़ों का पोर्शन था, इसलिए मैं और हस्बैंड बच्चों को लेके तो ऊपर वाले पोर्शन में गए हैं। और यहाँ पे फ़ायदा हुआ कि बच्चों के जो स्लीपिंग कपड़े थे वो एक सेट की बजाय हमें दो दो मिले, डबल, और प्राइस में भी बहुत मुनासिब मिले। और सब बच्चों के हमने लिए, जैन का भी, जैनब का, फातिमा का, हमज़ा का, सबका लिया। और प्राइमा की खासियत ही यही है कि यहाँ से कपड़े जो बड़ी मुनासिब प्राइस में मिल जाते हैं। और यहाँ पे हम नीचे आ रहे थे, सिर्फ हमें और ज़्यादा नहीं लेने थे, बच्चों के सिर्फ स्लीपिंग कपड़े लेने थे, और लेते ही हम बाहर निकले हैं। और टाइम इतना हो चुका था, हम नाश्ता करके घर से निकले थे और उसके बाद कुछ नहीं खाया था, और फिर बच्चों को भूख भी लग रही थी। और बाहर का वेदर देखें, आज फिर चमक रहा था आबोताब से, और हवा नहीं चल रही थी, और गर्मी और हबस बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो निकलते ही बच्चों को ज़ाहिर है भूख लगी हुई थी। मैंने तो घर में आना था, फिर खाना पकाना था। अब ज़ाहिर है पका के तो गई नहीं थी मैं, क्योंकि हम नाश्ता करते ही निकल गए थे। कोशिश थी कि यूनिफॉर्म बाय करें और निकल आए, लेकिन फिर भी आपको पता है जब बाहर जाएँ तो टाइम तो लग ही जाता है, एक तो ट्रैफिक की वजह से, और दूसरा ये है कि चीज़ें साइज़ में, कपड़े खासकर साइज़ में ना मिले या तो पसंद ना आए, तो फिर ये भी ट्रबल होती है। तो फिर मैंने सोचा कि चले अब जाते हुए बच्चों के लिए और अपने लिए थोड़ा सा खाना ले लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में कुकिंग करूँगी तो प्रॉपर डिनर कर लेंगे। तो लंच टाइम तो ज़ाहिर है एक जब घर में हो तो हमें प्रॉपर तरीके से बनाना ही पड़ता है। लेकिन फिर ये था कि मैंने जल्दी से यहाँ से चिकन पकोड़े, कबाब और समोसे लिए, और ताकि बच्चे घर में जाके थोड़ा सा खा के तो ड्रिंक लेके तो नमाज़ वगैरह पढ़ के तो मैंने कुकिंग करनी थी, तो इसलिए। और यहाँ की मिठाई देखें, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मेरी नज़र उस पर ज़रूर होती है। और यहाँ के जो समोसे और कबाब है ना, बहुत मज़े के होते हैं। बिलाल स्वीट, ये पाकिस्तानी जो मीरपुरी बाज़ार है वहाँ पे है, आलमनाक रोड पे। तो इनकी मिठाई बहुत ज़बरदस्त है और इनकी रसमलाई बहुत ज़बरदस्त है। और हस्बैंड जब भी जाते हैं ना, रसमलाई तो ज़रूर लेके आते हैं। तो घर आते ही खाना खाया, नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा रेस्ट किया, और उसके बाद मुझे बनाना था चिकन कीमा और मटर। चिकन कीमा और मटर के लिए हमें क्या चाहिए, मैंने इसमें टमाटर लिया, एक छोटा सा मीडियम प्याज, एक कप मटर लिए, और 1 टेबलस्पून अदरक और गार्लिक का पेस्ट लिया। और उसके साथ मैंने जो मसाले लिए हैं उसमें मैंने क्रश्ड चिली, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और सूखी मेथी, और जो मैंने लिया पपरिका पाउडर, वो मैंने स्मोक वाला लिया। स्मोक मतलब एक पपरिका पाउडर जो टमाटर पाउडर है वो प्लेन मिलता है, और यहाँ पे जो रहने वाले हैं उनके लिए आसानी से बता दूँ कि ये सेंसबरी से मिलता है स्वीट पपरिका पाउडर, और स्मोक वाला है, बहुत इसकी अच्छा फ्लेवर आता है, ख़ास कर कबाब कीमा। और इसमें अगर आप डालें, मैं कबाब में कभी नहीं डालती हूँ, इस तरह जब पकाती हूँ चिकन का कीमा और मटन का कीमा, या चिकन और मटर की करी, सालन वगैरह, तो मैं उसमें ये स्मोक पपरिका पाउडर डालती हूँ, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, और उसकी जो स्मोक वाली स्मेल होती है वो अच्छा खासा बीच में पता चल रहा होता है। और इसके साथ ये होता है कि थोड़ा सा कलर भी ठीक हो जाता है। और चिकन का आपको पता है, कीमा जब पकाते हैं तो लग रहा होता है जैसे हम अंडे और मटर या अंडे और आलू पका रहे हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा डालें स्मोक पपरिका को, तो इसमें इसकी फ्लेवरिंग जो है ना बहुत अच्छी आती है। तो अब देखिए मेरे मसाले का कलर कितना अच्छा है, और ये बुन के और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और जब भी मैं खाना पका रही होती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी की बात बहुत याद आती है। वो कहा करती थी, जब हम मसाला भून रहे हों
तो तब तक आप मसाले को ना छोड़ें, तब तक भूनते रहें जब तक आप चम्मच में उठाओ तो वो इसी तरह बबल छोड़ रहा हो जिस तरह अभी वो खाने में अभी भूनने में छोड़ रहा है। तो आप समझो कि जब आप ऊपर करो ऐसे तो बबल छोड़ रहा है, तो आप समझो कि आपका जो मसाला है वो भुन गया है और उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो गया है। ये आजमाई हुई बात है, आप लोग भी ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि वाकई ही ऐसा है। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। हमारे बड़े हमें बहुत अच्छी और समझदारी वाली बातें बताते हैं, लेकिन हम लोगों को समझ आती हैं जब हम बहुत टाइम गुजर जाता है तो हाथ में कुछ नहीं रहता। और यहाँ मसाला भूनते ही मैंने मटर को पहले 2 मिनट के लिए भुना। यहाँ पे जो मटर मिलते हैं वो मिलते हैं फ्रोज़न, यहाँ पे फ्रेश मिलते हैं लेकिन बहुत कम। और चिकन का जो कीमा है वो भी मैंने घर ही बनाया है, बोनलेस चिकन लेके आप भी कर सकते हो, बाज़ार से बना हुआ भी मिल जाता है। और मटरों को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भुना। अगर आपने कंट्री में पका रहे हैं तो मटर को थोड़ा सा पकाना पड़ेगा पानी डाल के, क्योंकि मटर जल्दी गलते नहीं है। वहाँ के फ्रेश मटर होते हैं, यहाँ के फ्रोज़न मटर वो पहले ही सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा पकाया नहीं जाता। तो चिकन मैंने फिर बाद में डाला। भूनने के बाद इसमें पानी डालना ज़रूरी होता है क्योंकि ये फिर थोड़ा सा सख्त होता है। बेशक समझे कि थोड़ा सा भुना और चिकन गल गया, लेकिन थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। मैंने पहले 1 कप डाला और मुझे कम लगा क्योंकि कम से कम इसको 10 से 15 मिनट तो पकाना ही था, इसलिए मैंने 2 कप पानी डाला और फिर इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पकाया। और ये चिकन का कीमा और मटर बहुत मज़े के बने थे। और लास्ट में कि जब इनको मैंने सूखी मेथी पहले ही डालती थी, उसकी फ्लेवरिंग बहुत अच्छी होती है और आप भी ट्राई कीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा उसको हाथों में मैश करके उसको जो सख्त उसकी स्टिकी होती है वो निकाल दें, और उसका जो स्मेल है वो इसमें बहुत नाइस लगती है चिकन में और मीट में। तो यहाँ पे मैंने ऊपर धनिया डाला है, और धनिया की स्मेल लास्ट में डालें, तो अगर बीच में डालोगे तो धनिया की स्मेल नहीं रहेगी, लास्ट में डालोगे धनिया की स्मेल बहुत अच्छी आएगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।